लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं बच्चे उदास बैठे हुए हैं, तो उदास होने की कोई ज़रूरतें नहीं है। आप लोगों के लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे हम, जिसमें कि आपको आगे क्या करना है। तो फिलहाल अभी बताते हैं जिस बच्चे में खुशी का माहौल है, यानी कि उस बच्चे को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, उनके बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। और उन लोगों का जो है कि ढेर सारा मन में सवाल है, उस सवाल का जवाब एक एक करके जवाब देंगे और एक एक चीज़ सिखाएंगे आप लोगों को। बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा समझिएगा, क्योंकि आपका एक सवाल जो है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत पीछे भी कर सकता है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज यानी कि जिस तरह से बीसीसी बोर्ड ने दिया हुआ था, बहुत सारा चीज़ अपना लिखा हुआ था, तो मैं खुश था तो बीसीसी बोर्ड का जो है तारीफ़ किया। लेकिन बीसीसी बोर्ड जो है कि मतलब काबिले तारीफ़ नहीं, मतलब उस आइडिया पे खरा नहीं उतर पाया। 16 को ही आप लोगों का लिस्ट आना चाहिए था, आज फाइनल लिस्ट आना था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि आज फाइनल करके ही दिया कि चलिए कि कोई बात नहीं है। लेकिन आज इस बार जो लिस्ट बना है इससे मैं काबिले तारीफ़ अच्छा है हमें कि बच्चे लोगों का सारा लिस्ट बना के दे दिया है कि किस बच्चे के किस कॉलेज में सीट मिले हैं और किस से यूआर से मिले हैं या ईबीसी से मिले हैं, सारा चीज़ पारदर्शी हो गया। तो इसके लिए बीसीसी बोर्ड को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से जो है कि आगे भी कायम रहे और उम्मीद करेंगे कि बीसीसी बोर्ड अगले बार जो है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनका जो है कि नंबर भी दिखाया जाए, तो ताकि पता चले कि बच्चे जो है कि अपने आप में कितना तैयारी किए हैं। ठीक है, तो बीसीसी बोर्ड उम्मीद करते हैं कि और सुधार करेगी और पारदर्शिता लाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके मन में क्या सवाल है? जो ही सीट अलॉटमेंट लेटर आया, जो ही बच्चे के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। 2020 से मैं पढ़ाता आ रहा हूं और बच्चे क्या क्या चाहते हैं, ख्वाहिशें बदलती रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि अब जो ही अपग्रेड का ऑप्शन देख रहे हैं वहाँ पे बच्चे को यस करने का भी मन कर रहा है, कोई बच्चे को फ्रीज करने का मन कर रहा है। सिंपल सी बात है, जिनका 1 नंबर कॉलेज मिल गया उनको तो खैर कोई बात नहीं है, जिनका जैसे 2 नंबर 3 नंबर कॉलेज मिला है अब उनके मन में लालच आ गया है। लालच क्या आया है? सर अगर ये कॉलेज मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मेरे घर के बगल में है, ये कॉलेज मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सर ये चीज़ उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, दुविधाएँ चल रही है। तो एक चीज़ आप लोग भैया ध्यान रखिए, आप जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपग्रेड करिए आपका मन है या अपग्रेड नहीं कीजिए वो आपका मन है। ठीक है, अपग्रेड करिएगा फिर भी, अपग्रेड नहीं कीजिएगा फिर भी। दोनों लोगों को कॉलेज में जाके जो लोग अपग्रेड में यस करेंगे वो लोग जो है कि कॉलेज जाके जहाँ पे नोडल सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके रिटर्न आ जाएंगे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी हम आपके बताएंगे आपको। जो लोग फ्रीज करेंगे यानी कि अपग्रेड में चाहते हैं कि सर जो कॉलेज हमें मिल गया, जो ब्रांच मिल गया, हम उसी कॉलेज में अब हम अपग्रेड नहीं करना चाहते, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे जाके जो है कि एक एडमिशन ले लेंगे। तो कौन तारीख से कौन तारीख तक आपको जाना है, यानी कि फर्स्ट वाले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एडमिशन दिया हुआ है, यानी कि आप जो है कि यह काम 21 जुलाई से कर सकते हैं, 22 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं ये काम, यानी 21-22 को आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए ना, जो लोग अपग्रेड में यस करेंगे वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के चले आएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप लेके आइएगा, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइएगा। जो लोग अपग्रेड में यानी कि फ्रीज करेंगे वो लोग एडमिशन करवा लेंगे, उनका एडमिशन होगा। अब एक बात क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर अगर हम जो है हमसे गलती हो गया कि अपग्रेड में नो हो गया, अपग्रेड में यस हो गया, ये वहाँ पे कुछ नहीं सुना जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये चीज़, अगर अपग्रेड में गलती से भी यस हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के वेरिफिकेशन स्लिप दे के लौटा दिया जाएगा। अगर आपका गलती से फ्रीज हो गया है तो आपको एडमिशन करवा के ही आना पड़ेगा। भैया ये चीज़ आप कान खोल के अच्छे तरीके से जान लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब बच्चे के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर अगर मानिए हम जो है कि अपग्रेड में यस किए, ठीक है, अगर मानिए सर अगले बार हमारा कॉलेज नहीं बदला तो क्या इस बार जो कॉलेज मिला है क्या वहाँ पे मेरा एडमिशन यानी कि जो इस कॉलेज का इसमें एडमिशन सीट रहेगा या ये ख़त्म हो जाएगा? तो भैया आप जो अपग्रेड में यस करेंगे यानी कि अगले बार यानी सेकेंड राउंड में अगर आपका कॉलेज बदल जाता है तो उस कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिएगा। अगर कॉलेज नहीं बदलता है तो आपका इसी कॉलेज में उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चे के मन का जो भी दुविधाएं था वो अच्छे तरीके से दूर हो चुका है, अब उनके मन में कोई भी दुविधाएं नहीं है। अबे अरे आप लोग तो इतना जो है कि डिप्लोमा किए हुए हैं, इतना पढ़े लिखे हुए हैं,
फिर भी आप लोग जो है कि किसी दूसरे पर आश्रित रहते नहीं। आपको नंबर मिला है, ऐसा नहीं कि बार बार कॉल कीजिए। आप जो है कि ऐसा कीजिए ना, बीसीसी बोर्ड के साइट पे जाइए, बीसीसीएलई के बारे में जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है वो सब दिया हुआ, उसको खुद से पढ़िए ना, खुद से भी समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बातें करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो बच्चे का मनचाहा कॉलेज ब्रांच मिल गया उनको अच्छी बात है, यानी कि आप लोग जो सीट अलॉटमेंट की चॉइस फिलिंग किए होंगे वो अच्छे तरीके से ही किए होंगे। ठीक है, तो अब उन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, आप डिप्लोमा किए हो यानी कि मैट्रिक किए होंगे। मैट्रिक किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं होता है। मैट्रिक जब किए होंगे तो उसमें आपको क्या मिला होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा। एडमिट कार्ड, उसके बाद आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो एग्ज़ाम दिए होंगे तो क्या मिला होगा भैया, मार्कशीट मिला होगा। मार्कशीट के बाद आपको क्या मिलता है, प्रोविजनल कहिए या उसे हम लोग औपबंधिक प्रमाण पत्र कहते हैं। और जो लोग यानी कि 3 साल पहले 3 साल की दायरा में आता था, अब जो है कि 1 साल में भी मिलता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा पहला उसका ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं हम, ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। चलिए, उसके बाद मैट्रिक या इक्विवेलेंट। उसके बाद अगर आप इंटर किए हैं, ठीक है, बीएससी किए हुए हैं, तो यहाँ से आप जो है कि ले सकते हैं। इंटर हो गया, बीएससी हो गया, या इक्विवेलेंट में जो भी डिग्री लिए हुए वो सारा चीज़ आप यहाँ से डिग्री लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से उसका भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल आपको चाहिए। उसके बाद देखिए, मैट्रिक के बाद आप चले आए होंगे डिप्लोमा में। डिप्लोमा में आए होंगे तो डिप्लोमा में यूँ ही आए होंगे तो डिप्लोमा में आपको क्या होगा, डिप्लोमा का भैया यहाँ से 3 साल का होता है, सबका मिला हुआ होगा एडमिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मिलता है मार्कशीट मिलता है। ठीक है, मार्कशीट के बाद यहाँ पर भी शायद प्रोविजनल भी यहाँ पर भी दिया जाता है। और उसके बाद जो है कि अगर आपका लेटेस्ट पढ़ाई यहाँ से है तो पीएलसी मिलेगा, और आपको मिलेगा यहाँ से कैरेक्टर, पीएलसी मिलेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यानी अब देखिए बातें करते हैं डिप्लोमा में जियो के, तो आप 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड होना चाहिए। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल का डिप्लोमा किए होंगे, उनके पास 2 से लेके 6 तक का यानी कि 3rd से लेके 6 तक का एडमिट कार्ड होगा। तो यानी कि भैया डिप्लोमा का 1 से 6 तक का एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और आपका प्रोविजनल हो गया, पीएलसी चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। यानी कि पीएलसी और कैरेक्टर कहाँ से मिलता है, अगर आप जनरल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो सीएलसी मिलेगा। अगर आप जो है मैक्सिमम लोग तो डिप्लोमा किए होंगे, यानी कुछ लोग पास आउट होंगे, कुछ लोग अपेयरिंग में भरे होंगे, उनका जो है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आ रहा होगा कॉलेज में। ठीक है, तो उन लोगों को पीएलसी कैरेक्टर जो है कि कॉलेज से ही मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पास आउट है, कोई गवर्नमेंट में कहीं और नाम लिखा लिए हैं, तो उनको वहाँ से जो है कि आपको सीएलसी कैरेक्टर लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि डिप्लोमा का अगर सर आप कहिएगा कि सर मेरा मार्कशीट एडमिट कार्ड खो गया, तो एडमिट कार्ड उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका मार्कशीट रहना चाहिए, आपका प्रोविजनल, ये सारा चीज़, पीएलसी कैरेक्टर रहना चाहिए। इसी पर आपका सब सारा खेला है, एडमिशन इसी पे होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप कहिएगा कि सर अभी तो हमारा एग्ज़ाम हुआ है कॉलेज से, तो पीएलसी वगैरह मिला नहीं है, लेकिन आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखाया जाएगा। उस एप्लीकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे उसको जो है कि आपको 10 दिन 15 दिन समय मांग के लेना पड़ेगा, तब आपको दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास समय है तो जाकर डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी डिप्लोमा का हो गया। डिप्लोमा के बाद देखिए, जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपके मन में क्या चला कि सर हम अब जो है फॉर्म भर देते हैं। किस चीज़ का फॉर्म भरेंगे, बीसीईसी का से फॉर्म भरते हैं। तो जो ही आप बीसीईसी का BCECELE 2025 का जो ही आप फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट में जो है भैया एप्लीकेशन यानी पार्ट ए और पार्ट बी मिला होगा। पार्ट ए पार्ट बी शुरुआत में मिला होगा, उसका जो है कि आपको हार्ड कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी करवा लेना है। ठीक है, जब आप फॉर्म भरे होंगे वो चीज़ जिसे हम लोग कन्फर्मेशन पेज कहते हैं। उसके बाद जब आप BCCL का फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें क्या लगा होगा, उसके ऊपर में आपको फ़ोटोग्राफ लगा हुआ होगा। यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर में जो फोटोग्राफ है मिनिमम लिखा है 6 पीस, लेकिन आप जो है कि यहाँ से 10 से 15 पीस बना के जाइएगा, 15-16 जिन्हें मैक्सिमम पीस बना के जाइएगा। जो कोशिश कीजिएगा जो आपका फ़ोटो एडमिट कार्ड पर है वही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब फोटोग्राफ भी आपका 6 से 15 पीस हो गया जो एडमिट कार्ड पर लगा हुआ। उसके बाद देखिए अब जो है कि मेन चीज़ हम लोगों को आरक्षण जो मिला हुआ है किस चीज़ का, कास्ट का हो गया इस सब के लिए। तो उससे पहले आपको क्या कहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं CAST कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपको रेसिडेंस यानी कि आवासीय होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि ये सारा चीज़ ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। हम आपको बता भी रहे थे शुरुआत से हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा के रख लीजिए, काम आएगा आपको काउंसलिंग के टाइम पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनवा भी लिए होंगे। तो कास्ट जैसे असर इनकम लगेगा, अगर इनकम बनवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनवाए हैं तो इनकम कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग DQ कोटा से आते होंगे, ठीक है, डिसेबल कोटा से आते होंगे या स्वतंत्रता सेनानी वगैरह इससे जो आते होंगे, जिन लोगों का EWS है, वो सारा चीज़ जो है कि आप लोग अपना वो भी सर्टिफिकेट को तैयार रखिएगा। ये सारा चीज़ बेसिक आपका सर्टिफिकेट है। उसके बाद इतना सर्टिफिकेट होने के बाद क्या कहिए यहाँ से, उसके बाद आपके बेसिक नीड क्या है, आधार कार्ड का, यानी कि आधार कार्ड का आपको भैया वहाँ पे फ़ोटो कॉपी लगेगा। याद रखिएगा आधार कार्ड का कॉपी लगेगा आपको, ओरिजिनल नहीं, लेकिन आपके पास ओरिजिनल होगा तब आप फ़ोटो कॉपी कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद जब इतना हुआ तो अब आप क्या आ गया भैया, अब BCCLE का एडमिट कार्ड आ गया, BCECLE 2025 का आपका क्या आ गया भैया, एडमिट कार्ड आ गया। ये एडमिट कार्ड आया, जब इससे आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपके शिक्षक जो है कि वहाँ पे उस पर क्या किए होंगे, साइन किए होंगे, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड हो गया आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद जो है एग्ज़ाम देखा है, एडमिट कार्ड को संभाल के रखे। तब आया आपका रिजल्ट, जी रिजल्ट आया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंक कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हम लोग उसको कहते हैं भैया रैंक कार्ड आपका लगेगा। रैंक कार्ड हो गया। रैंक कार्ड होने के बाद जब रैंक कार्ड आपका आया तो आपको बोला गया कि भैया अब जो है ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करिए, जो ही ऑनलाइन काउंसलिंग किए होंगे तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन किए होंगे और उसके बाद जो है कि चॉइस फिलिंग किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग किए होंगे। चॉइस फिलिंग को जब आप लॉक किए होंगे या अनलॉक भी होगा तो आपको ईमेल पे एक आया होगा चॉइस फिलिंग का पूरा लिस्ट, तो वो लिस्ट भी आपका लग जाएगा। उसके बाद देखिए जो ही चॉइस फिलिंग वगैरह कर लिए थे, चॉइस फिलिंग करने के बाद यहाँ से देखिए जब आप चॉइस फिलिंग किए, चॉइस फिलिंग करने के बाद इंतज़ार किए किस चीज़ का, सर अब हमको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलेगा तो कॉलेज किस चीज़ के लिए मिला, आपको यहाँ पर मिला होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो कि आज आप डाउनलोड कर रहे होंगे। उसके लिए आप फ्रीज में अपग्रेड में यस और नो के बारे में सोच रहे होंगे, जो अच्छे से समझा दिए हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रोविजनल अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट आपको लेटर ये भी हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या लगेगा आपको, चलिए इधर थोड़ा मिटा लेते हैं। इतना हो गया प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद देखिए अब क्या है कि अब जब ये डाउनलोड कर लिए, सर हमको ये कॉलेज मिला, नोडल सेंटर यहाँ है, अब आप चला किस चीज़ के लिए, आपका जांच होगा क्या आप सही में वो बच्चे हैं या नहीं है। इसके लिए भैया आपको क्या करना है, आपके लिए वहाँ पे जो है कि दिया हुआ है साइट पे, हम ग्रुप में भी आपको भेज दिए हैं वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है, वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये दोनों भी साइट पे आपका दिया हुआ है, वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। अब देखिए ये अगर आप नहीं भी निकालते हैं फिर भी आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन आप लोग यहीं पे निकाल लीजिए, जो समझ में आएगा उसको भर के जाइएगा घर से तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। अब जांच वगैरह आपका हो गया, ठीक है, जांच वगैरह हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपका हो जाएगा एडमिशन डन। क्या हो जाएगा, एडमिशन डन। अब आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारा चीज़ लगभग आपके पास में होगा, कमी होगी तो किस चीज़ की, अब हम बताते हैं आपको। अगर आपके पास जिस चीज़ की डॉक्यूमेंट की कमी है उसके लिए घबराइएगा नहीं, आराम से आपको समय मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे का सवाल है
कि सर यहाँ पे मेडिकल भी सर्टिफिकेट लगता है, मेडिकल और गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है। तो मेडिकल और गैप सर्टिफिकेट के लिए जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा तो आपको समय मिल जाएगा, वहाँ से जो है कि आपका क्या कहिए परफॉर्मा मिल जाएगा वहाँ कॉलेज वाला, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद मेडिकल बनवा लीजिएगा। और गैप सर्टिफिकेट जो है कि आप कोर्ट में जाके कहीं से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गैपिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये सारा काम तो एडमिशन करवाने जाइएगा वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन अब देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक आप लेटेस्ट पढ़ाई कर रहे होंगे ना, उस चीज़ का यहाँ पर सिर्फ PLC कैरेक्टर ये सभी चीज़ नहीं होगा, लेकिन लगभग में सारा चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। तो आप लोग दिमाग स्थिर करके, यानी कि आपको 21 जुलाई से 22 जुलाई तक एडमिशन लेना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लास्ट में सुन लीजिए, जो बच्चे अपग्रेड में यस करेंगे उनको भी कॉलेज जाके क्या कराना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, और उसके बाद अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप के साथ रिटर्न घर आ जाना है। जो बच्चे अपग्रेड में यानी कि फ्रीज करेंगे वो बच्चे एडमिशन लेंगे, इसलिए अपना पैसा यानी कि रुपया पैसा जो है, हम बोले थे भैया मिनिमम आप 5,000 रुपया लेके एटलीस्ट आप तैयार रहिएगा जाने के लिए, जो लोग नो करेंगे, ठीक है। तो उनका 5,000 रुपया ले जाइएगा, एडमिशन में जो भी लगे बाकी आपका जाने आने का खर्च भी है इसमें, तो सोच समझ के सारा काम कीजिएगा। बाकी रहा अब आपके पास कोई चीज़ की कमी है क्या, तो हमें लगता है अब जो है कि आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग फ्री के वो एडमिशन करवा के आइएगा, तो डाउनलोड करने में गलती नहीं कीजिएगा। और हम अपने जितने भी हमारे विद्यार्थी अभी अवेलेबल हैं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो बच्चे अभी अवेलेबल हैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि जो बच्चे अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं 3rd सेमेस्टर में, उन लोगों के सीनियर जो भी हैं बिल्कुल सारे बच्चे को कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि नॉन टेक और टेक्निकल स्टूडेंट में अंतर होता है, तो टेक्निकल स्टूडेंट में एक चेन बनी हुई होती है, तो उस चेन को आप लोग बरकरार रखिएगा ताकि लगे कि हाँ डायमंड मैट्रिक से पढ़ के आए हैं, और बच्चे को ज़रूर जहाँ पे दिक्कतें हो उसको सॉल्व करने का 100% प्रयास कीजिएगा, और किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा आपके कॉलेज में आए हैं बच्चे उम्मीद से, और डिप्लोमा वाले जो बच्चे एडमिशन करवाने जा रहे हैं वो बच्चे को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग भी जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी अपने अंदर से हेजिटेशन मत रखिएगा, क्योंकि आप लोग भी डिप्लोमा कर चुके हैं, डिप्लोमा में बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्योंकि अगर आप हेजिटेशन यहाँ भी आपका होता है तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल स्टूडेंट के लायक, डैट मीन्स हम लोगों मतलब कि एक भाषा में कहा जाता था, टेक्निकली आपको कहा जाएगा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप कहीं पर भी फ्रैंकली किसी से भी बातें कर सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो भी फ्रैंक रहिएगा और अच्छे तरीके से कॉलेज जाइएगा, तो वहाँ एडमिशन कराइए। तो कॉलेज के सर का नंबर वगैरह ग्रुप में ऐड ज़रूर हो जाइएगा, ताकि एडमिशन करा के आने के बाद जो है कि आपको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लास कब चालू हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सारा चीज़ मिल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग खास करके खुद ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो जल्द से कमेंट कर दीजिए, फिर से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। बाकी जय हिंद जय भारत। लेकिन जो बच्चे का मतलब कि इसमें नाम नहीं आया है वो बच्चे इंतज़ार करेंगे, और जो है कि उम्मीद करते हैं आगे उन लोगों को क्या करना वो भी बताएंगे। हताश नहीं होइए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप लोग साथ बना के रखिए। जय हिंद जय भारत।